नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज में आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। एमपी में आज से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का शुभारंभ भोपाल के मिंटो हॉल में किया गया, जहां पर राज्यपाल और सीएम शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहे। एमपी में वैक्सीनेशन महाअभियान का दूसरा दिन आज लगेगा सेकेंड डोज। पहले दिन टूटा रिकॉर्ड, 23,47,000 से ज्यादा लोगों को लगा टीका। मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन महाअभियान के दूसरे चरण में प्रदेश ने वैक्सीनेशन का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। अभियान के पहले दिन रात 11:30 बजे तक 23,83,164 लोगों का टीका हुआ। इससे पहले 21 जून को प्रदेश में 17,44,657 लोगों को वैक्सीनेट किया गया। एक दिन में 25 लाख से ज्यादा टीके लगाना उत्तर प्रदेश ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। उज्जैन में सबसे ज्यादा 1.26 लाख वैक्सीनेशन हुआ। चिकित्सा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि प्रदेश में एक दिन में 23 लाख वैक्सीन लगाने का मध्य प्रदेश ने रिकॉर्ड बनाया है। देश में एक दिन में 75 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई गई। एक दिन में 30% तक मध्य प्रदेश में अपनी हिस्सेदारी निभाई। आपको बता दें कि सारंग ने कहा है कि हमारा लक्ष्य प्रदेश में 100% वैक्सीनेट होने वाला देश का पहला राज्य बनाना है। ओबीसी आरक्षण पर महाधिवक्ता ने दी राज्य सरकार को राय। कहा, हाईकोर्ट की रोक मामले के अलावा दूसरे मामलों में आरक्षण किया जा सकता है लागू। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के अनुशासन वाले सभी 9 नामों को दी मंजूरी। न्यायमूर्ति वीवी नागरता का नाम शामिल, भारत की पहली महिला चीफ जस्टिस बन सकती है। मध्य प्रदेश कांग्रेस और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बीच ट्विटर पर शेरो शायरी का मुकाबला देखने को मिल रहा है। नरोत्तम मिश्रा और मध्य प्रदेश कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से एक के बाद एक ट्वीट किए जा रहे हैं। जांजगीर चांपा में चंद्रपुर विधानसभा के कांग्रेसी विधायक रामकुमार यादव का वीडियो वायरल। वीडियो में चुरटेली गांव में भूमि पूजन कार्यक्रम में विधायक ने आग से जलते मशाल को लेकर प्रदर्शन किया। सतना में युवक के साथ दरिंदगी की हदें पार, अगवा करके बेरहमी से मारपीट की गई। आरोपियों की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी। पिटाई के बाद युवक को नदी में डुबाने की भी कोशिश की गई है और ऐसे में 3 युवक हिमांशी, नीरज और विनय ने जमकर युवक के साथ मारपीट की है। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है। जबलपुर में एसटी और सिवानी वन विभाग ने महाराष्ट्र एमपी के ख्वासा बॉर्डर पर तस्करी से टाइगर की हड्डियां और हिरन के सींग को बरामद किया है। महाराष्ट्र निवासी आरोपी बालचंद बारकड़े एक बोरी में वन्य प्राणियों के अवशेष भरकर महाराष्ट्र ले जा रहा था। 1 साल पहले टाइगर और हिरन का शिकार कर जमीन में दफनाया दिया गया था और आरोपी मांस गलाने के बाद हड्डियां लेकर बेचने के लिए जा रहा था और ऐसे में ये कार्रवाई की गई। शुजालपुर के नरोला गांव में 22 अगस्त की रात गुमशुद हुई नाबालिग की लाश नारोला तालाब में मिली है, जिसके बाद आक्रोशित भीड़ ने थाने का घेराव किया। परिजनों ने पुलिस को बताया था कि किशोरी के घर पर सो रही थी और रात करीब 3 बजे उठकर देखा तो वो वहां पर नहीं थी और ऐसे में इस कार्रवाई को किया गया और बच्ची की लाश मिली। महासमुंद में बीते रात तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बस और ट्रक के बीच जोरदार भिड़ंत हुई है। आपको बता दें कि 14 लोग घायल हुए। घायलों में से 6 महिलाएं और 8 पुरुष शामिल हैं। छिंदवाड़ा के पंठुनार ने नकाबपोश बदमाशों ने बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया है। भोपाल नागपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर देर रात नकाबपोश बदमाशों ने एक फैक्ट्री में घुसकर वहां रखे सिगरेट के 300 बॉक्स लूटकर फरार हुए। फैक्ट्री मालिक की शिकायत मिलने के बाद पुलिस नाकाबंदी कर पूरे जिले में सर्चिंग कर रही है। इस मामले में आसपास के जिलों की पुलिस भी सक्रिय है।
छत्तीसगढ़ की सीमा में लगे गांव निमहा और बेलगांव में जंगली हाथियों ने हड़कंप मचाया है। 9 जंगली हाथियों के समूह ने सुबह सुबह 3 आदमियों को कुचल दिया। तीनों की दर्दनाक मौत हो गई। हाथियों ने कई घरों को अपना निशाना बनाया है। कल ही जंगली हाथियों का एक समूह सजाटोला में देखा गया था। वन विभाग ने एडवाइजरी भी जारी की थी। विभाग ने जानकारी के बाद इतनी बड़ी और दुखद घटना घटी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बना है। सरकार का कहना है कि मौजूदा शिक्षा क्षेत्र में यूजी स्तर पर फर्स्ट ईयर के प्रवेश लेने वाले स्टूडेंट्स का ही नई नीति के अनुसार करिकुलम किया जाएगा। अब तक यूजी फर्स्ट ईयर में करीब 4,40,000 स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। इन सभी स्टूडेंट्स पर यह नई नीति प्रभावी होगी। नई शिक्षा नीति के आने जाने से 5+3+3+3+4 के पैटर्न को फॉर्मूला अपनाया जाएगा। इसमें स्कूल के आखिरी 4 साल 9वीं से लेकर 12वीं तक का सम्मान माना गया है। चूड़ीवाले की पिटाई के मामले में पुलिस का बड़ा खुलासा। पीएम आवास के लाभ के लिए बनवाए थे 2 अलग-अलग आधार कार्ड। सीतामाऊ थाना क्षेत्र के बसाई चौक पर पुलिस और चोरों में फायरिंग। रात के 3 बजे भैंस चुराकर भाग रहे थे चोर। पूरा मामला सीसीटीवी में कैद। भोपाल में कभी धूप तो कभी बादल छाए। शाम के समय 3.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। दिन का तापमान 30.9 डिग्री रहा। लोगों को गर्मी से बेहद ज्यादा राहत मिली। भोपाल में कोरोना के बाद अब डेंगू से हड़कंप। जनवरी से जुलाई तक डेंगू के मरीजों की संख्या थी 29। अगस्त में बढ़कर हुई 43 से ज्यादा। प्रदेश में अब तक 900 से भी ज्यादा मामले आए सामने। छत्तीसगढ़ सरकार का वैक्सीनेटरों को बड़ा झटका। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर सरकार का नया आदेश। 500 रुपए की जगह अब केवल 250 रुपए दिए जाएगा। तय लक्ष्य को पूरा नहीं करने पर मानदेय आधा हो जाएगा। महाराष्ट्र में कोरोना की डेल्टा वेरिएंट की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई है। एक दिन में डेल्टा प्लस के 27 नए मामले सामने आए, जिसके बाद कुल मरीजों की संख्या 103 हो गई। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 37,593 नए मामले सामने आए। 648 लोगों की मौत हुई है। रिकवरी रेट बढ़कर 97.68%। देश में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 3,25,00,000 के पार हो गया है। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या 3,22,000 के पार। दिल्ली में आज 35 नए कोविड मामले, 86 रिकवरी और 1 की मौत। महाराष्ट्र में आज 5,000 से भी ज्यादा कोविड मामले सामने आए। 4,380 रिकवरी, 216 की मौत। सक्रिय मामलों की संख्या 50,183। मुंबई में पिछले 24 घंटे में 300 से भी ज्यादा नए मामले सामने आए। वहीं 4 मरीजों ने अपनी जान गंवाई। असम में आज 689 नए कोविड मामले सामने आए। 681 डिस्चार्ज हुए। राज्य में सक्रिय मामलों का आंकड़ा 6,659। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1224 नए मामले सामने आए। 1667 रिकवरी और 22 की मौत। केरल में कोरोना वायरस के 31,445 नए मामले सामने आए। 215 मौतें हुई है और 20,271 रिकवरी हुई। मिजोरम में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 794 नए मामले सामने आए। आंध्र प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 1601 नए मामले सामने आए, जिसके बाद संक्रमित मरीजों का कुल आंकड़ा 20 लाख के पार हो गया। मृतकों का कुल आंकड़ा 13.75 हुआ। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना के बीच बाहर से आ रहे यात्रियों पर बड़ा फैसला लिया। राज्य में अगर कोई भी यात्री एंट्री लेगा तो उन्हें कोरोना वैक्सीनेशन की दोनों डोज लगवाना जरूरी रहेगा।
वही अगर वैक्सीनेशन नहीं लगी होगी तो नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट दिखाना जरूरी होगा। अगर इन नियमों का पालन नहीं हुआ तो बाहर से आ रहे यात्रियों को महाराष्ट्र में 14 दिन के लिए क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। देश में पिछले 24 घंटे में 61,90,930 लोगों को वैक्सीन की डोज लगाई गई है। टीकाकरण का कुल आंकड़ा 59,55,00,000 के पार। दिल्ली में स्कूल खोलने पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बयान सामने आया। दूसरे राज्यों में मिले जुले अनुभव आए हैं सामने, अब स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। भोपाल में भी सितंबर से खुल सकते हैं स्कूल। मंत्री इंदर सिंह परमार ने दिए स्कूल खोलने के संकेत। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने शिक्षा मंत्री को कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक स्कूल खोलने पर सौंपा ज्ञापन। लोगों को कोरोना टीका लगवाने में आसानी हो सके, इसके लिए सरकार ने व्हाट्सएप पर भी वैक्सीनेशन स्लॉट बुकिंग की सुविधा दी। वैक्सीनेशन स्लॉट बुक करने के लिए 9013151515 नंबर पर मैसेज करना होगा। इसके बाद कुछ सेकंड में आपके पास OTP आएगा, जिसके बाद वेरिफिकेशन किया जाएगा और आगे का स्टेप शुरू किया जाएगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर सौम्य स्वामीनाथन के मुताबिक भारत में कोविड-19 अब एंडेमिक स्टेज में पहुंचता जा रहा है। इसके फैलने की दर पहले के मुकाबले काफी धीमी हो चुकी है। भारत में बने कोरोना के टीका कोवैक्सीनेशन को WHO के क्लियरेंस पर सवाल पूछे जा रहे हैं और इस बारे में सौम्य ने कहा है कि मुझे भरोसा है कि WHO की टेक्निकल टीम इससे संतुष्ट होगी और इसे जल्द ही सितंबर के मध्य तक ऑथराइज्ड वैक्सीन का दर्जा प्राप्त हो जाएगा। बच्चों को कोविड से होने वाले खतरे पर उन्होंने कहा है कि पेरेंट्स को इतने डरने की ज़रूरत नहीं है, उनमें हल्के लक्षण ही ज़्यादा होंगे और हमने जो सर्वे कराए हैं उनमें भी यही बात सामने आई है कि बहुत कम बच्चों को इसके गंभीर लक्षण देखने को मिलेंगे। दिल्ली में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने विश्व एथलेटिक्स U20 चैंपियनशिप 2021 में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों से बातचीत की। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हमारे खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। जम्मू कश्मीर में अफगानिस्तान से श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 3 स्वरूप भारत वापस लाए जाने के बाद जम्मू के गुरुद्वार दिगियाना आश्रम में शुक्राना की अरदास की गई। मध्य प्रदेश में अफगानिस्तान से श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 3 स्वरूप वापस लाए जाने के बाद भोपाल के गुरुद्वारा सिंह साहब सभा में भी आज शुक्राना की अरदास की गई। अफगानिस्तान से भारत लौटे 78 में से 16 लोगों के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद ITBP ने नकाव किया है और ITBP ने ट्वीट कर कहा है कि 78 व्यक्तियों में से एक भी कोरोना का संक्रमित मामला नहीं है। चीन और तालिबान के बीच काबुल में पहली डिप्लोमेटिक मीटिंग हुई है। बातचीत के मुद्दों की जानकारी भी नहीं दी गई। तालिबान का नया फरमान, घर में ही रहें औरतें और लड़कियां, हमारे लड़ाके उनकी इज्जत करना नहीं जानते। कोर्ट के फैसले के बाद राणे प्रेम कॉन्फ्रेंस में भावुक नजर आए। उन्होंने कहा है कि मैं किसी से नहीं डरता, शिवसेना को खड़ा करने में मेरी भी अहम भूमिका रही। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला लद्दाख के लेह पहुंचे। इस दौरान उनके साथ लद्दाख से भाजपा सांसद जामयांग सेरिंग भी मौजूद रहे। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। इस दिन गुजरात में बीजेपी एक खास कार्यक्रम करने की तैयारी कर रही है। गुजरात के गांव में रामधुन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। गुजरात बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए इस कार्यक्रम की जानकारी दी। उन्होंने ये भी बताया कि हर कार्यकर्ता को कम से कम 50 लोगों के फोन में नमो ऐप डाउनलोड कराने को कहा गया है। साथ ही 10 लोगों को प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना से जोड़ने की भी कोशिश की जाएगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज से 4 दिवसीय उत्तर प्रदेश के दौरे पर है। वे आज 4 दिवसीय उत्तर प्रदेश के दौरे पर है। लखनऊ आ रहे। इस दौरान वे कई अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे।
उत्तर प्रदेश में किसानों को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला, पराली जलाने पर दर्ज मुकदमे होंगे वापस। उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद में दो पक्षों में खूनी संघर्ष, जमकर चले लाठी डंडे, प्लॉट को लेकर हुआ था विवाद, युवक की पिटाई का वीडियो वायरल। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम कल्याण सिंह की अस्थियों का कल होगा विसर्जन, लीन कलशों में चुनी जाएगी अस्थियां। उत्तर प्रदेश में आगरा शराब कांड में बड़ी कार्रवाई, थाना प्रभारी, चौकी इंचार्ज समेत 9 पुलिसकर्मी सस्पेंड, एफएसएल की रिपोर्ट आने के बाद हुई कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के कानपुर के हिरामपुर में एक घर की छत ढह गई है, हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मकान गिरने की घटना का संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत कार्य चलाने और पीड़ितों की सहायता करने के निर्देश दिए। पश्चिमी बंगाल की राजधानी कोलकाता में लोगों ने मदर हाउस में मदर टेरेसा की 111वीं जयंती बनाई है। इस दौरान लोगों ने उन्हें याद किया। इस साल अयोध्या में आयोजित होने वाले दीपोत्सव में राज्य सरकार 7.50 लाख दिए जलाकर अपनी रिकॉर्ड तोड़ेगी। पिछले साल 5.50 लाख दिए जलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया था। पर्यटन विभाग ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं और इसके लिए एजेंसियों से प्रस्ताव मांगे गए हैं। राज्य सरकार ने 2017 से अयोध्या में दीपोत्सव की शुरुआत की है। एजेंसियों को इससे पहले 3 दिन तक ट्रायल करना होगा। इसमें 7,000 से भी ज्यादा वॉलंटियर्स शामिल होंगे। चयनित एजेंसियों को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अधिकारियों से संपर्क में रहना होगा। भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्य शिखर धवन अपनी पत्नी और दोस्तों के साथ माता वैष्णो देवी के आधार शिविर कटार पहुंचे और माता वैष्णो देवी के दर्शन किए। बॉलीवुड एक्टर रणदीप हुड्डा ने हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा से आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट से मुलाकात की है और इसकी एक फोटो सोशल मीडिया पर उन्होंने शेयर की। रणदीप ने कैप्शन में लिखा कि ऊंचाई पर से कोई कहा जाता है, बहुत कम लोग इस सवाल का सामना करते हैं और बहुत कम लोग इस सवाल का जवाब देते हैं। बता दें कि नीरज चोपड़ा पहले ही इस बात की ख्वाहिश जाहिर कर चुके हैं कि सिल्वर स्क्रीन पर उनके जीवन को देखने के लिए रणदीप जी सही भूमिका निभा सकते हैं। साउथ के सुपरस्टार प्रकाश राज ने मंगलवार को अपनी शादी की 11वीं सालगिरह पर पत्नी पौनी वर्मा से दोबारा शादी की। एक्टर ने सोशल मीडिया पर निजी समारोह में शादी की फोटो शेयर की, जिसमें उनके बेटे वेदांत भी शामिल रहे। प्रकाश ने खुलासा किया कि उनके बेटे की इच्छा थी कि अपने माता पिता की शादी में शामिल हो, इसीलिए उन्होंने ये दोबारा शादी की। सुनील शेट्टी के बेटे आहान शेट्टी और तारा सुतारिया स्टारर फिल्म तड़प की नई रिलीज डेट सामने आ चुकी है, जो 3 दिसंबर 2021 को रिलीज होगी। फिल्म रिलीज की जानकारी फिल्म के निर्देशक मिलन लुथिरिया ने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाई। पॉपुलर वेब सीरीज स्कैम 1992 के स्टार प्रतीक गांधी जल्द ही अपनी अपकमिंग फिल्म रावण लीला से बॉलीवुड में डेब्यू करने के लिए तैयारी में है। बीते दिन प्रतीक गांधी ने रावण लीला का फर्स्ट लुक पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर कर रिलीज डेट की अनाउंसमेंट की। सलमान खान पिछले दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म टाइगर 3 की शूटिंग के लिए मुंबई से रूस रवाना हुए। इस दौरान चेकिंग के लिए एयरपोर्ट पर उन्हें रोका गया। बॉलीवुड अभिनेत्री कियारा आडवाणी जल्द ही अरबाज खान के चैट शो पिंच सीजन 2 में नजर आएंगी। शो के अपकमिंग एपिसोड का एक प्रोमो भी रिलीज हुआ। एक ट्रॉलर ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिसका जवाब देते हुए कियारा ने कहा है कि लोगों को पता होना चाहिए कि उनकी लिमिट क्या है और
कोरोना की दूसरी लहर के बीच बड़े बजट की फिल्म जैसे बॉल बॉटम को रिलीज किया गया, लेकिन लोगों को पसंद नहीं आई। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।